हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम बात करेंगे वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन पेल्टन टरबाइन के बारे में। जैसा कि मैंने पेल्टन टरबाइन के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखते हैं इसके वर्क डन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल होगा वो कैसे फाइंड होगा। जैसे कि मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं कि वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा कैसे फॉर्म होता है या फिर उसमें कौन से कंपोनेंट क्या शो करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पेल्टन टरबाइन के बारे में कि इसका वर्क डन कितना आएगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा वाटर है जब इनलेट कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v1 से। मैंने मान लिया ये हमारा a है और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। दिस इज a एंड दिस इज c। अब देखिए, अब ये वेलोसिटी हो गई v1। जो हमारी v1 वेलोसिटी है ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, ओके। एंड जब ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये v वेलोसिटी से कुछ बाहर भी तो जाएगा। मैंने मान लिया ये जो v2 वेलोसिटी से मूव हो रहा है ये दिस इज v2, दिस इज v2। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि v1 क्या है, ये v2 क्या है। फिर भी मैं बताता चलूंगा, दिस इज v1 एंड v2। ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एट इनलेट एंड दिस इज v1 एंड आउटलेट वेलोसिटी v2 ऑफ जेट। ये जेट की वेलोसिटी है v1 एंड u2। हम कह सकते हैं जेट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूं, अब ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको कुछ रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। मैंने मान लिया जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है ये है v(r1), दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v(r2). डायरेक्शन मूविंग कैसी है, ऐसी है। तो हमारी ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम देखते हैं क्या है। जब रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड हो गई तो क्या होगा, इसमें इसकी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होगा कुछ, वो मैंने मान लिया ये मैंने मान लिया vf1 एंड vf2। vf1 ये हमारा फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो क्या है, थीटा हमारा 0 है। यहाँ कहने का मतलब अल्फा हमारा 0, थीटा 0। जैसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल पे मैंने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, जब ये हमारा क्या मैंने मान लिया इसका अल्फा एंगल है, ये हमारा क्या अल्फा है और ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है बीटा हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई एंगल पे नहीं है, इसलिए कोई इसमें जो हमारी फ्लो वेलोसिटी है वो फॉर्म नहीं हो रही। तो ये हमारी क्या है, बट मैं इंडिकेशन दिखा दे रहा हूं, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ये मेरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड वेलोसिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी, v(w1), दिस इज v(w1) एंड v(w2). ये हो गया हमारा। अब इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा जो प्लेट का होगा, जो मूविंग प्लेट होगी वो भी तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मैंने मान लिया ये इसका है u1 एंड दिस इज u2। ये चीज आपको समझ में आई, जरूर आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इसका पुराना वीडियो आप देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट की अगर मैं डिस्कस कर लूं। अगर हमें यहां देखें vr1, तो हम vr1 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कितना है, v1 है और ये u1 है। अगर इसे फाइंड करें तो कितना निकल के आएगा, v1 माइनस u1। और मैंने एक बार और बताया था कि जो इसकी वेलोसिटी u इक्वल टू u1 इक्वल टू u2, क्योंकि सारी वेलोसिटी क्या है, एक साथ मूव कर रही है। दिस इज u1, u2 एंड u। तो हम लिख सकते हैं यहाँ u1 की v1 माइनस u। और ये जो हमारी v1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द जेट, ये क्या है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि v(w1) इक्वल टू v1। और इस कंडीशन में यहां हमारा कोई एंगल, जो जेट का एंगल जैसे हमारा फॉर्म हो रहा था मूविंग वेलोसिटी में कि वन एंड से, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अल्फा है ये हमारा क्या है, 0 है, और हमारा जो थीटा है वह भी हमारा क्या है, 0 है। ये तो मैंने बात कर ली इनलेट की, ये हमारी क्या था, इनलेट का था।
ये हमारी होगी इनलेट की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमारे आगे भी। अब हम बात करते हैं आउटलेट की। जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आउटलेट में हमें क्या होगा, अगर हम VR2 देखें, दिस इज F2 था हमारा, और ये V2 और ये VR2, तो VR2 को हम क्या सकते हैं, VR1 लिख सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हमें एक रिलेशन फाइंड करना हो, ये फाई में और रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यहाँ cos फाई मैंने मान लिया। अगर हम cos फाई लिखें तो cos फाई इक्वल टू क्या होगा, आधार बेश, आधार बटे कर्ण। तो ये बेश हमारा कितना होगा U1, ये हो जाएगा U2 प्लस VW2, और ये कितना है VR2। अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा VR2 cos फाई इक्वल टू U2 माइनस VW2। अगर हम VW2 फाइंड करना हो यहाँ VW2, तो हम क्या लिख सकते हैं VR2 cos फाई माइनस U2। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो हम फाइंड करते हैं Fx इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या आया था हमारा, रो ए V1 VW1 प्लस VW2, ये हमारा रिलेशन आया था टोटल फोर्स का। अब हम बात करते हैं इसमें वर्क डन की। हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है यहाँ वर्क डन। तो हम बात करते हैं वर्क डन हमारा कितना होगा, क्या वर्क डन बाय द जेट ऑन रनर पर सेकेंड कितना होगा, Fx इंटू यू। Fx की वैल्यू हमारी कितनी है, रो ए V1 एंड VW2 प्लस VW2। हम यहां क्या फाइंड हुआ, U, दिस इज U। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया कि Fx हमारा कहां से आया हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, सारे वीडियो देख लें, सारे प्लेलिस्ट देख लें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ये रिजल्ट हमारा आ गया वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकेंड। अब हम फाइनली बात करते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना हमारा वाटर स्ट्राइकिंग, तुम्हारा क्या होगा, क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द जेट। कितना वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड हमारा कितना निकलेगा, अपॉन वेट ऑफ वाटर। कितना वेट स्ट्राइक कर रहा है, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकंड। तो हम देखते क्या है, वर्क डन हमने कितना फाइंड किया है, रो ए V1, वर्क डन फाइंड किया रो ए V1 VW1 प्लस VW2 एंड U। अब हम वेट की बात करते हैं, तो वेट हमारा कितना निकलेगा, रो ए V1 एंड G। कितना निकलेगा, वेट तो इतना निकलेगा ना, रो ए V1 इंटू जी, मास अपॉन टाइम से हमने वेट निकाल लिया और इंटू जी। तुम्हारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल। तुम्हारा रिलेशन क्या निकलेगा, ए अपॉन जी इक्वल टू VW1 प्लस VW2 इंटू यू। दिस इज कॉल्ड द वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर ऑफ द स्ट्राइक ऑन द रनर। ये जो हमारा ये रिलेशन है, ये हमारा आ सकता है कि जो हमारा पैटर्न व्हील होता है उसका इनलेट हमारा क्या होगा, जो हमारी इनलेट है उसका कंपोनेंट हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और हमारा आउटर वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या शो करेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारा ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, और हमारा ये एक रिलेशन प्रूफ हो गया 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।